हम पढ़ेंगे अब उत्तर प्रदेश विशेष, है ना, सामान्य ज्ञान। उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान। सबसे पहले उत्तर प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश भारत का एक राज्य है, भारत का एक राज्य है ना, और भारत एशिया में है, ठीक। अब स्थिति क्या है? स्थिति उत्तर प्रदेश का अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर, है ना। मतलब कि ये ग्लोब है तो ये अक्षांश है, तो पहली बात तो ये हमें देखना है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये क्या है? उत्तर दक्षिण, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। अब इसमें ये देखना है कि उत्तर प्रदेश किस गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर के हिसाब से किस गोलार्ध में है, ऐसे होती है ना देशांतर, तो ये पूर्वी है, मतलब उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, यही है ना, उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। इतना तो क्लियर हो गया। अब मुझे ये देखना है कि स्थिति कहाँ है? देशांतर में। देशांतर में क्या है? अक्षांश में क्या है? तो ये भारत के उत्तर में 23:52। कितना? 23:52, है ना। 23:52 क्या है? उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। क्लियर हो गया? 23:52 उत्तरी अक्षांश। और देशांतर क्या है इसका? उत्तर प्रदेश का मतलब 23:52 उत्तरी अक्षांश तथा 30:24 उत्तरी अक्षांश से कहां तक है? 30:24 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इस स्थिति देखना है अक्षांश में, तो 23:52, फिर ये उल्टा हमने लिख दिया, यहां होना चाहिए 30 अंश, है ना। 30 अंश क्या? 30:24 उत्तरी अक्षांश, 30:24 उत्तरी अक्षांश। ये तो अक्षांश हो गया। अब अगर देशांतर की बात करें, क्या देशांतर कितना है इसका? देशांतर, ये अक्षांश हो गया। अब दूसरी बात हम कि कितने देशांतर के बीच है, ये तो इतने अक्षांशों के बीच है, 23:52 से 30:24, ये इतने अक्षांशों के बीच है। देशांतर क्या है? 77, 50, 84, 38। क्या है? 77, फिर 84, 38, ठीक है। तो ये हुआ देशांतर, इन्हीं के बीच उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो जब हम उत्तरी स्थिति और दक्षिणी स्थिति नापेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? अक्षांश में, और पूर्वी पश्चिमी स्थिति को नापेंगे तो उसको व्यक्त करेंगे देशांतर में। तो 23:24, 23:52 अक्षांश, 77, 50 और 84, 38 देशांतर। तो भारत का जो मानक समय है वो कहां से लिया गया है?
हाँ 82, 82.5। तब देख लीजिए ये 77 से यूपी शुरू हो जाता है, 84 तक चलता है, 84 38 और 77 50, 77 50 से शुरू होता है, 84 38 तक चलता है और 82.5, 82.5 से भारत का मानक समय लिया गया है। कहने का मतलब है कि जो मानक समय रेखा है, मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश से गुजरती है, गुजरती है, ठीक। और वो स्थान इलाहाबाद के आगे नैनी क्षेत्र से लिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद है क्षेत्रफल। ये तो स्थिति हो गई। दूसरा हम क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। तो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इतना क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगर इतना क्षेत्रफल है तो फिर उत्तर प्रदेश का स्थान क्या होगा पूरे भारत में? पूरे क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला स्थान राजस्थान का है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का है, ठीक है, और तीसरा स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इस पहले आंध्र प्रदेश भी था। आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश से बड़ा था, अब बड़ा है कि नहीं है? अब तेलंगाना राज्य बन जाने से उत्तर प्रदेश का स्थान क्या हो गया? उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे पर हो गया, है ना। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है, ठीक। कैसा राज्य है? चौथा राज्य है, ठीक। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा। फिर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन से है? प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है? लखीमपुर खीरी, 7,680 वर्ग किलोमीटर। लखीमपुर खीरी वर्ग किलोमीटर। इतना क्षेत्रफल है किसका? लखीमपुर खीरी का। सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ या संत रविदास नगर? कौन सा है? हापुड़ सबसे छोटा है, इससे बड़ा है संत रविदास नगर। सबसे छोटा हापुड़। हापुड़ से बड़ा क्या है? इसके बाद स्थान आता है संत रविदास नगर का, ठीक है। हापुड़ का क्षेत्रफल कितना है? 660 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद किसका स्थान आता है? संत रविदास नगर का, है ना। ये 1015 वर्ग किलोमीटर है संत रविदास नगर, ठीक है। संत रविदास नगर 1015 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद है हरियाणा, हिमाचल
और उत्तराखंड राज्य की सहारनपुर सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? एकमात्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला प्रदेश का जिला सहारनपुर है। सहारनपुर किसको किसको स्पर्श करता है? किसको स्पर्श करता है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, हरियाणा और उत्तराखंड और हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश की जो सीमा को स्पर्श करने वाला कोई केंद्र शासित प्रदेश भी है? दिल्ली। दिल्ली क्या करता है? उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है। ठीक, दिल्ली भी महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से। ठीक है, उत्तर प्रदेश को विदेशी राज्य कौन सा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश को दूसरा देश स्पर्श करता है, नेपाल। ठीक है, नेपाल स्पर्श करता है। ठीक, और राज्य में प्रथम कौन कौन, कुछ राज्य में प्रथम की दृष्टि से कौन कौन है? राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। ठीक, सरोजिनी नायडू। फिर प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, महिला नहीं, प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, ये प्रथम सीएम है। ठीक है, प्रथम महिला सीएम, महिला मुख्यमंत्री, महिला सीएम, वुमेन सीएम। महिला सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नहीं, हो तो लोकसभा में। प्रथम विधानसभा, अरे नहीं, पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, उन्हीं के नाम से उत्तर प्रदेश का मुक्त विश्वविद्यालय है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रथम विधान परिषद सभापति। विधान परिषद के कौन हुए? विधान परिषद, क्योंकि विधान परिषद भारत उत्तर प्रदेश में पहले से ही है ना, तो ये चंद्रभाल थे। कौन? चंद्रभाल। ठीक है, और प्रथम लोकायुक्त, लोकायुक्त तो बाद में आया, तो प्रथम लोकायुक्त कौन थे? लोकायुक्त विशंबर दयाल। कौन? विश्वंभर दयाल।
विश्वंभर दयाल। ठीक। और प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? मोहम्मद असगर खान। प्रथम सूचना आयुक्त कौन है? मोहम्मद असगर खान। ठीक है। ये है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रथम। मोहम्मद असगर खान, प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा। प्रथम न्यायाधीश कौन है? हाँ, न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट के। फिर राज चिन्ह क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह राज चिन्ह। ठीक। राज चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राज चिन्ह अगस्त 1938 में स्वीकृत हुआ था। सबसे अच्छी बात क्या? अगस्त 1938, सबसे महत्वपूर्ण बात, 38 में स्वीकृत हुआ था। अगस्त 1938 में, ये तभी का है। और प्रतीक में क्या है? दो मछलियां, दो मछलियां हैं, दो मछलियां हैं, दो मछलियां, दो मछलियां हैं क्यों? अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक था ये। ठीक है। अवध में मुस्लिम शासन, नवाबों का मुस्लिम शासन का प्रतीक था। का प्रतीक। दो मछलियों के बाद है तीर धनुष। तीर धनुष, तीर धनुष भी है हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक। हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक। तीर धनुष के बाद है तीन तरंग लाइनें, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक। तीन तरंग लाइनें, गंगा यमुना के बहाव का प्रतीक। ठीक है। ये तो हुआ चिन्ह की कुछ सामान्य बातें, जी के सामान्य ज्ञान। फिर इसके बाद और क्या है? राज्य में वन की स्थिति, पक्षी एवं वन्य विहार। ठीक। तो पक्षी एवं वन्य विहार, पक्षी एवं वन्य विहार। पक्षी एवं वन्य विहार क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 13 पक्षी विहार की स्थापना हुई है। कितने पक्षी विहार हैं अब तक? 13 पक्षी विहार हैं। राज्य के वन्यजीव विहार, इनकी संख्या वृद्धि हो गई है। कुछ वन्यजीव विहार इस प्रकार हैं। नवाबगंज पक्षी विहार। कौन? नवाबगंज पक्षी विहार। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है ये। ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार, उन्नाव। उन्नाव कहाँ है? लखनऊ के बगल। ठीक है।
उन्नाव छोटा पश्चिम बिहार है। ये क्षेत्रफल है 2 वर्ग किलोमीटर। स्थापना वर्ष 1984 का है। इसके बाद है समसपुर। समसपुर पश्चिम बिहार, ये रायबरेली में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है। समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली, ये 8 वर्ग किलोमीटर का है। 1987 में स्थापित। लाख बहोसी पश्चिम बिहार फर्रुखाबाद। लाख बहोसी फर्रुखाबाद, लाख बहोसी ये है फर्रुखाबाद। फिर इसके बाद है सांडी पश्चिम बिहार। सांडी पश्चिम बिहार, ये हरदोई का है, हरदोई में है। फिर इसके बाद है बखीरा पश्चिम बिहार। बखीरा पश्चिम बिहार। संत कबीर नगर, बखीरा पश्चिम बिहार, संत कबीर नगर। ओखला पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर, ओखला पश्चिम बिहार, गौतम बुद्ध नगर। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी। समान पश्चिम बिहार, ये मैनपुरी में है। मैनपुरी, मैनपुरी मतलब समान पश्चिम बिहार मैनपुरी, ठीक है। फिर इसके बाद है पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। पार्वती अर्गा, अर्गा पश्चिम बिहार, ये गोंडा में है। पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है, ठीक है। फिर विजय सागर पश्चिम बिहार। विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार। महोबा हमीरपुर, महोबा हमीरपुर, महोबा हमीरपुर, यहां पर है ये महोबा हमीरपुर में। महोबा हमीरपुर। इसके बाद है पटना पश्चिम बिहार। पटना पश्चिम बिहार, ठीक है। नाम है पटना, लेकिन ये कहां पे है? एटा में। हाँ, एटा उत्तर प्रदेश में, ठीक। फिर इसके बाद है सुरहाताल पश्चिम बिहार। सुरहाताल पश्चिम बिहार, वहीं पर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है। ये कहां पर है? बलिया में। सुरहाताल पश्चिम बिहार बलिया में है। फिर सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर पश्चिम बिहार। सूर सरोवर ये कहां पर है? आगरा में। आगरा। फिर इसके बाद है भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार या बेतीताल। भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, बेतीताल।
ताल, ठीक। ये कहां पर है? प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ ये भी उत्तर प्रदेश का जिला है, यहां पर है। फिर इसके बाद राज्य के वन्य जीव विहार, उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार, वन्य जीव विहार मतलब सबसे नंबर 1 पर है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार ये है चंदौली में। चंदौली मतलब बनारस के बगल में। चंदौली बनारस से ही कटकर ये जिला बना था। फिर इसके बाद है किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है, ठीक। लखीमपुर खीरी यही है किशनपुर वन्य जीव विहार, लखीमपुर खीरी। फिर कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार ये बहराइच में है। बहराइच ये बहराइच में है कतरनिया घाट। फिर इसके बाद है रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार, रानीपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ है? बांदा में। बांदा, बांदा कहाँ है? बुंदेलखंड का जिला है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र का जिला है बांदा। फिर महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये ललितपुर में है। ललितपुर, ललितपुर उत्तर प्रदेश का दक्षिण का जिला है ललितपुर, ठीक है, ललितपुर। फिर इसके बाद है ललितपुर के बाद राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार ये 2 जिलों में है, आगरा और इटावा में। आगरा इटावा 2 जिले हैं, आगरा और इटावा, ठीक है। फिर इसके बाद है कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार, कैमूर वन्य जीव विहार एक यहाँ है मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और दूसरा कौन सा जिला है? सोनभद्र। मिर्जापुर और सोनभद्र में कैमूर है, ठीक है। फिर है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये 3-4 जिले में है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, ठीक है। मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। ठीक है, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। फिर सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार, सुहागी बरवा वन्य जीव विहार। सुहागी बरवा वन्य जीव विहार ये महाराजगंज में है। महाराजगंज कहाँ है? महाराजगंज ये है गोरखपुर के पास में, सुहागी बरवा। फिर सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहेलवा, सुहेलवा वन्य जीव विहार, सुहेलवा वन्य जीव विहार यह है बहराइच गोंडा। कहां पर? बहराइच गोंडा, बहराइच और गोंडा, सुहेलवा वन्य जीव विहार बहराइच और गोंडा। कछुआ वन्य जीव विहार ये वाराणसी में है, कछुआ वन्य जीव विहार इसका ये वाराणसी में है, वाराणसी मतलब बनारस। कछुआ वन्य जीव विहार